भगत सुदामा के घर में 3-4 रोज खाना नहीं पका था ही नहीं, तो पकता क्या नहीं था। एक दिन रात के 2-2:30 बजे का वक्त, तीसरा पहर रात का, और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कनस्तर खोला तो कनस्तर में 3-4 दाने चावल के पड़े थे। तो उठा करके अपने मुख में डालने का प्रयास करने लगे। एकदम ध्यान आया, कहते हैं अरे है ही नहीं, तो कोई महात्मा साधु आए होंगे, उनको भी नहीं दिया होगा, और साधु तो क्या ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा होगा जब है ही नहीं। तो चलो वो दाने वापस कनस्तर में डाल। घरवाली सुशीला जो सुदामा जी की थी, उसने कहने लगी, कहती अब उठाए थे तो डाल ही लेते मुख में, छोड़ क्यों दिए? बोले नहीं, अब मेरे मन में आया कि है ही नहीं, तो प्रसादी नहीं बनी होगी, तो कोई साधु आया होगा तो उसको भी नहीं मिला होगा, कोई महात्मा उसको भी नहीं जिमाए, तो हम क्या जिमे, और ठाकुर को भी भोग नहीं लगा। तो सुशीला जी कहने लगी, अच्छा फिर यही बात है, तो अब तो जिसके लिए निकाले हो ना, उसी को खिला के आओ, उसी को खिला के आओ। और फिर चल दी। दूसरे दिन बड़ा मना किया सुदामा जी ने, नहीं। बोले नहीं, अब तो जिनके लिए कनस्तर में वापस डाले उन्हीं को। बोले इन 4 दानों से क्या होगा? बोले चिंता मत करो। पड़ोस के घर में गई, वहां से पड़ोस से कहीं मांग लाई थोड़े से चावल, क्योंकि मित्र के घर, बेटी के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो कुछ ना कुछ उसने मांग के लाई, उसी में वो 4-6 दाने वो भी मिलाए और सुदामा जी को पठा दी। और सुदामा जी जब वहां पहुंचे, द्वारकाधीश का वैभव देख करके संकोच में महल के बाहर खड़े हैं। वो आपने सुना होगा, सुनो द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। और जब अंदर तक खबर गई ना, तो नंगे पांव दौड़े नंद किशोर, बांके बिहारी, मुरलीधर, नंगे पांव दौड़े, नंगे पांव दौड़े। पटरानियां, रानियां, सत्यभामा, रुक्मणी सब देख रही, कौन आया है, ऐसा कौन आया है कि नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं, बेसुध दौड़े जा रहे हैं। और जा करके जब पता लगा ना, तो गले से लगा करके महल के अंदर लेकर के आए। और वो भी आपने सुना कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पांव धोए, सुंदर वस्त्र भेंट किए पहनाए, प्रसाद तरह तरह का 56 भोग बना करके पवाए, बहुत स्वादिष्ट। और फिर ले जा करके बिस्तर पर सुलाए, मखमली गद्देदार बिस्तर, द्वारकाधीश के मेहमानी। और जब बिस्तर पर बैठाए ना, तो बोले बताओ भावज ने क्या भेजा है? कुछ तो भेजी होंगी। अरे बोले नहीं, कुछ भेजी हैं। बोले हम जानते हैं कि बहनें व्यवहार में बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे नहीं भेजी, कुछ तो भेजी होंगी। बोले कुछ नहीं भेजा। अरे कछु नहीं है लल्ला, कुछ नहीं है, छुपा रही हैं। ये भी कहाँ मानने वाले थे, चवर झुलाने लगे, चरण दबाने लगे और आंख लग गई। जहाँ सुदामा की आंख लगी, तो धीरे से पुटलिया खींच ली, और पुटलिया खींच करके जब उठा करके चावने लगे ना, तो कवि ने बड़ा खूब लिखा, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगी हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगी हैं। तंदुल के दानों में देखो मित्र का दृद्र चबाने लगी हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। करुणानिधि की देख दयालुता, तीनों लोग थर्राने लगी हैं। सब डर गए कि आज तो क्या कुछ जाएगा। तीनों लोग
करुणा निधि की देख दयालुता, तीनों लोग थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी ने प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, पहली मुट्ठी में स्वर्ग लिख दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव विप्र को सौंप दिया है, और तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे दे, कैसा ये दानी मेरा पिया है। बोले जो अपना घर भी देने को तैयार है, अपना निवास भी दान में दे दे। अरे जो नंकार दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता। गुरु क्या होता है? कोट ब्रह्मांड का मालिक स्वामी नायक कसम हमारे। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, मत दे दीजिए मत नहीं कहे अवतार गुरुदेव बाजों दरगाह रहती। गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिन मस्तक पाग सुलागा। गुरु जैसा कोई होता ही नहीं है। क्या सोचती हैं? एक ये प्रयागराज, एक ये हिंदुस्तान, एक ये विश्व, एक नहीं। कोट ब्रह्मांड का मालिक स्वामी गुरु करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक होता है। कोट ब्रह्मांड का मालिक स्वामी नायक कसम हमारे, करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक होता है सतगुरु। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, स्वयं इस निराकार की साकार मूर्त धरती पर अवतरित है। सिदक पूरा, विश्वास पूरा, ऐसे दिल पढ़ ले बंदे, ये मालिक नंकार भी है। फिर शहंशाह लिखते हैं, ले ए धन जो भरे खजाना, जो इस ज्ञान की दौलत को ले लेता है वो साहूकार बने, साहूकार हो जाता है, बांटने वाला हो जाता है, बताने वाला हो जाता है। कहे अवतार के उसनो मिलदा दास जेड़ा एक बार। यहां तो दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं किच ना, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कल महात्मा बता रहे थे इस बात को, लख होवे सिख दौलत वाला गुर चरणा की धूड़। यहां तो स्वीकार करना पड़ता है दासत्व। और साथ संगत कृपा करो, ये साथ संगत गुरु और नंकार एक ही सिक्के के तीन नाम। किसी के पास सिक्के हों, नोट हो या चेक हो, अलग अलग है क्या? जितना चेक वो भी, नोट वो भी, सिक्के वो भी। गुरु नंकार और साथ, इसीलिए संगत। बाबा कबीर के जीवन की एक बात कहकर के विराम ले लेगा। बाबा कबीर जी की घरवाली माता लोई आंगन में बैठी और कहती आज रूठिया है, आज रूठिया है, क्या आज रूठा हुआ है, आज रूठा हुआ है। फिर किसी किसी दिन कहती आज तुठिया है, आज तुठिया है, आज राजी है, आज राजी है। फिर किसी दिन बैठी फिर कहती आज रूठिया है, आज रूठिया है। फिर किसी दिन कहती आज तुठिया है, आज राजी है। पड़ोसन कहती ये क्या बोलती है? आज रूठा हुआ है, आज राजी है, आज रूठा है। क्या बाबा कभी रोज रोज रूठते और राज? अरे कह रही उनकी कौन कहता है? तो बोले फिर कहते जिस दिन संतों के दर्शन होते हैं, साथ संगत मिलती है, तो मैं कहती हूँ आज तुठिया है, आज तुठिया है, आज राजी है, आज नंकार राजी है। संगत मिल गई, संतों के दर्शन मिल गए, आज राजी है, आज बात बनी हुई है। और अगर ये ना मिले तो फिर कहते हैं आज रुठिया है। आज संगत ना मिले ना तो समझो आज रुठिया है, आज रुठिया है, आज नहीं मिली। और इनके आगे तो बस यही प्रार्थना, यही अरदास, तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्हीं आसरा हो, कश्ती हमारी भंवर नहीं होती।
अगर तुम ना होते। कितने भंवर थे, जात पात के, मजो मिलत के, अमीरी गरीबी, कितने भंवर थे। गुरु जिंदगी में आया, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इन्होंने ही तो बात बनाई है सब, और जिसने बात बनाई है उसके पास तो जाना जरूरी है। कुकर को भी 2 दिन रोटी न डाल दो ना तो उस दरवाजे के इर्द गिर्द घूमता है। बोले, फिर रिश्तेदार पूछते हैं पालतू है? अरे नहीं नहीं, पालतू नहीं है, 2-4 दिन रोटी डाली है, यहीं बैठा रहता है। कभी कभी डाल देते हैं ना, यहीं बैठा रहता है, जाता ही नहीं है। रिश्तेदार आके पूछते हैं तुम्हारा ही है लगता है, बोले नहीं, स्ट्रीट डॉग है। मगर 2-4 दिन कभी कभी डाल देते हैं। अरे झूठा नहीं, डाल देते हैं तो भी नहीं जाता है। इसने क्या नहीं दिया, क्या है जो नहीं दिया? ब्रह्म का बोध कराया, साथ संगत दी है, संत दिए हैं, प्यारा प्यारा दरबार दे दिया, दुनिया के तमाम सुख दे दिए, और साथ संगत। इसी से मन की तार जोड़ करके रखी। सत्संग सेवन सिमरन जीवन का आधार है। दास आपके लिए और दास के लिए आप मन आशीर्वाद दें। अपने लिए, परिवार के लिए कामना करता हूँ, कृपा करें। आने वाली सारी पीढ़ियाँ आपकी गुलाम रहें। आने वाली सारी पीढ़ियाँ आपकी चाकरी करते हैं। कभी बदलिहाजी, बदजुबानी, कभी नज़रों से, कभी कोई कर्म जीवन का ऐसा ना हो, कभी कहीं सोच कहीं को पहुँची ना जाए। हमेशा आपके सामने ये मन भी झुका रहे, आँखें भी झुकी रही, जीवन की दुनिया में